क्लास 9th आपका चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज। कल हमने आपको पॉवर्टी लाइन बताया था, दो टिपिकल केसेस बताए थे, एक अर्बन केस एंड एक जो था वो एक रूरल केस था जिसमें पॉवर्टी के बारे में बताया गया। आज हम आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं। While the determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement, etc. are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. यानी कल हमने टॉपिक में बताया था कि अगर अमेरिका में एक परिवार के पास कार नहीं होती तो उसे गरीब माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ भारत में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो आजीवन कार खरीद ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर गरीबी का निर्धारण करने के लिए हमारे देश में जो मिनिमम लेवल है वो है फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। यानी कि हम गरीबी का निर्धारण करते हैं कि उन लोगों के पास ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं अगर अवेलेबल हैं तो वे गरीब नहीं हैं, और नहीं हैं तो गरीब हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। अब जो रिसोर्सेज अब आपने पढ़े, अगर वो अवेलेबल हैं तो क्या करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाता है प्राइसेस इन रुपीज़ में। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. वर्तमान में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसमें फूड रिक्वायरमेंट यानी किसी परिवार की जो खाद्य जरूरत है, while estimating the poverty line, जबकि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, बेस्ड होता है रिक्वायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। यानी ये सब मिलकर एक परिवार को उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और अगर ये सभी जो फूड आइटम्स हैं उनका उपयोग वो अपनी डाइट में करते हैं या उनकी डाइटरी हैबिट में इनको इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब कि वो परिवार जो है वो एवरेज के कंसीडरेशन में आता है। और अगर ये यूज़ नहीं करते वो तो एवरेज यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के कंसीडरेशन में उनको रखा जाता है। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। यानी कैलोरी नीड्स जो होती हैं वो एज के अकॉर्डिंग, वेरी मीन्स अलग अलग होती हैं, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। यानी एज के आधार पर, सेक्स के आधार पर एंड द टाइप ऑफ वर्क, यानी जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता है उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स या कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अधिक होती हैं या कम होती हैं, ये मैटर करता है। एंड सेक्स मीन्स कि वो पुरुष है या महिला, तो भी फूड जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है डिपेंड करता है। तो द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, जो स्वीकार्य कैलोरी औसत है इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज के लोग जो हैं वो बहुत फिजिकल लेबर करते हैं जिसके कारण उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट शहर में रहने वाले लोगों से कहीं अधिक होती है, और उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज में। एंड अर्बन एरियाज में है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। तो क्योंकि अर्बन पीपल्स जो होते हैं वो मेंटल लेबर करते हैं, साथ ही उनके पास उनकी जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो रूरल पीपल्स से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इनका प्रॉपर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, इनको बीच में यानी लंच, डिनर और बीच में कोई रिफ्रेशमेंट भी मिल जाता है, जबकि हमारे रूरल पीपल जो हैं उनका
उनकी डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो दिन में यानी 2 बार ही खाना खाते हैं, उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत मीन्स कि वो उन्हें यूज़ नहीं करते, जिसके कारण कि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं उसमें यानी अर्बन पीपल्स से लंच या डिनर में जो उनके भोजन करने की जो क्षमता होती है वो शहरी लोगों से कहीं अलग होती है, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं वो कई बार अपना खाना यानी जो भी फूड वो खाते हैं वो कई बार में खाते हैं और कई तरह से, कभी जूसेस, कभी सैलड्स इस तरह से ले लेते हैं, कभी फ्रूट्स, तो उनकी अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स उनसे पूरी हो जाती है। और ये लोग फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं तो इनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इनकी डाइट हैबिट अलग हैं, तो इनका अपना खान पान का जो तरीका है वो अलग होता है। The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirements in terms of food grains etc, यानी कि जो monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement of food grains, यानी कि प्रति व्यक्ति जो व्यय किया जाता है भोजन पर वो भी मैटर करता है, etc is revised periodically taking into consideration the rise in prices, यानी कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्रियां जो हैं उनकी कीमतें समयानुसार बढ़ती और घटती रहती हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर प्राइसेस राइज होने के कारण भी कंसिडरेशन जो है वो कैलोरी कैलोरीज को यानी अपने फूड हैबिट में जिन चीज़ों को हम शामिल करते हैं खाने के लिए उनकी कीमतों पर भी इसको डिटरमाइन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस, इन कैलकुलेशंस के आधार पर फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज, यानी कि एक वर्ष 2011 और 12 में गरीबी रेखा का जो कैलकुलेशन किया गया है वो प्रति व्यक्ति फिक्स किया गया है उनकी इनकम को आधार बनाते हुए ₹816 यानी कि 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज, यानी कि प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपीज को बेसिस बनाया गया। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड, यानी अर्बन एरियाज के लिए जो है वो हायर अमाउंट ऑफ जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको रखा गया है, क्योंकि शहर और गांव की जो परिस्थितियां होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो जरूरी उत्पाद होते हैं शहरों में उनकी कीमत कहीं अधिक होती है। इन दिस वे इन द ईयर 2011-12, यानी इस प्रकार से वर्ष 2011-12 में ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग इन रूरल एरियाज एंड अर्निंग लेस देन अबाउट ₹4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी एक परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, 5 सदस्यों का परिवार है, यदि वो मंथली 4080 रुपए कमाता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। इसी के बिल्कुल सामान्यतः अगर हम देखें एक शहरी परिवार को वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अपनी आधारभूत जरूरतों के लिए शहर में रहने वाले एक 5 सदस्यीय परिवार को 5000 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनका कितना रखा गया था 1000, इसलिए द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, यानी जो पॉवर्टी लाइन है उसका एस्टिमेट जो है पीरियडिकली बनाया जाता है और ये होता है नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स, यानी कि सामान्यतः हर 5 वर्ष बाद, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज, किसके द्वारा कराया जाता है? सैंपल सर्वेज के आधार पर कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए एक संस्थान है। These surveys are carried out by National Sample Survey Organizations. इस संस्था का नाम है जो इस प्रकार के सर्वेज कराता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। However, for making comparison between developing countries, हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ
कंपैरिजन भी होता है। मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, कौन करते हैं? मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक जैसे जो संस्थान है वो कराते हैं। यूज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, और ये क्या करते हैं कि अपने सर्वेज में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सर्वे कराते हैं फॉर द पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा का निर्धारण करने के लिए, जिसमें उन्हें, और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेजर क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन संस्था है, जिसके कारण कि वर्ल्ड बैंक जो है वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म मेजर अपनाती है, क्योंकि अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर है और उसकी करेंसी को एक प्रिंसिपल करेंसी माना जाता है, इसलिए वो कोई भी सर्वे इस प्रकार का जो कराती है उसका कैलकुलेशन डॉलर के बेसिस पर होता है, क्योंकि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म मेजर तय करते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसलिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अपनाते हुए क्या करते हैं कि एक ही क्राइटेरिया सबके लिए रखते हैं डॉलर के अकॉर्डिंग। फिर देश जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने करेंसी के आधार पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। 2011 का डाटा है हमारे बुक में, जिसमें ये बताया गया है कि मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन के लिए फिक्स किया है वो है कि अगर कोई व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति, एक परिवार में प्रति व्यक्ति $1.90 से एबव है तो वो एवरेज है, अगर उससे बिलो है तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आता है। तो ये होता है वर्ल्ड बैंक का डिटर्मिनेशन। उसके बाद आता है हमारे चैप्टर में जो टॉपिक है ये है वल्नरेबल ग्रुप्स। ये होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, क्या होते हैं? जो कमज़ोर और नाजुक समूह होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स, यानी कि किसी देश की जो जनसंख्या होती है उसके सभी सामाजिक समूह जो होते हैं गरीबी लाइन में हिस्सेदार नहीं होते या गरीबी की रेखा के हिस्सेदार नहीं होते। इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक कैटेगरीज के लोग भारत में रहते हैं। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स, यानी भारत में विभिन्न समूह हैं जो कि वल्नरेबल, बहुत अधिक, मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी, बहुत अधिक गरीब वर्गों में से हैं, आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। सिमिलरली अमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, यानी कि इन्हीं के समान अन्य जो आर्थिक समूह हैं उनमें से इन विशेष को वल्नरेबल में रखा जाता है। द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं एंड अर्बन में कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है द डबल